पुत्री, तुम निराश ना होना, निश्चिंत रहो। तुम्हारी मां के हृदय में शिव के प्रति संशय का जन्म तो हो ही चुका है, और हमारी अर्धांगिनी होने के नाते उनके इसी संशय के कारण हम कन्यादान के पुण्य से वंचित रह जाएंगे पुत्री। अर्थात हम चाहकर भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते पुत्री, नहीं कर सकते। मैं ना आपके माता के स्वागत सत्कार में तैयारियां तो हो चुकी, क्या अनुमान है कि प्रचंड स्वभाव में कुछ परिवर्तन तो हुआ होगा। कोपित होना उनके स्वभाव में अवश्य है, किंतु हृदय से बहुत ही निश्चल और स्नेह में है हमारी माँ। अच्छा, माँ, अंधा आयुष्मान बाबा। पार्वती के विवाह में आपके आगमन से प्रत्येक रीति विधिवत पूर्ण हो जाएंगी। आप हिम नरेश हैं, युद्ध से समय मिले तभी तो आप घर के दायित्व को समझेंगे और संभालेंगे। नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ। ये उदंड कन्याएं कौन है? माँ ये पार्वती की सहेलियां हैं, जया और विजया। यदि ये कन्याएं आप ही के भवन में निवास करती हैं तो इन्हें उचित आचरण देना भी आपका कार्य है राजन। मैना, लड़कियों को लज्जा से सुसज्जित होना चाहिए, ना कि मिक्स होने की तरह यहां वहां दौड़ती फिरे। पता नहीं ऐसी कन्याओं का हमारे पार्वती पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा होगा। पार्वती कहाँ है? हम यहाँ हैं नानी माँ। क्षमा कर दीजिए नानी माँ, हम आपके लिए इन सुगंधित पुष्पों की माला बना रहे थे, इसी कारण विलंब हो गया। कैसी हो पुत्री? तुम्हें वर्षों पश्चात देख रही हूं। आश्चर्य है कि तुम्हें इतने संस्कार हिम नरेश के राजकाल में प्राप्त हुए हैं। निसंदेह हिम नरेश ने कूले से अवश्य ऐसा कोई अच्छा कर्म किया होगा जिसके फल स्वरूप कि हमारी देवी रूपी पार्वती इस भवन में पुत्री बनकर अवतरित हुई है। विश्राम कर लीजिए नानी माँ, हम आपके चरण वंदन कर देते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पार्वती, आओ हमारे साथ बैठो।
नहीं नानी माँ, हम आपकी ये सेवा का अवसर व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आइए। हमारी पार्वती की व्यवहार कुशलता तो अद्भुत है। देखिए कैसे आपकी मां की स्वभाव में परिवर्तन ले आई। स्वामी, हमारी मां की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है, जिस प्रकार का प्राणी उनके समक्ष आता है उनका स्वभाव बदल जाता है। सदा सुखी रहो पुत्री। तुम्हारे तो स्पर्श मात्र से हमारे पूरे जीवन की थकान विलीन हो गई। अच्छा, हमारे जमाता के बारे में तो कुछ बताओ। लज्जा तुम्हारे अच्छे आचरण का प्रतीक है। यदि तुमने एक निर्लज्ज स्त्री की तरह व्यवहार किया होता तो हमें तुम्हारा मार्गदर्शन करना पड़ता। ठीक है, हम तुम्हारे पति की सारी सूचना विस्तार से तुम्हारे पिता से लेंगे। अवश्य नानी माँ, किंतु पहले आप विश्राम कीजिए और हमें ये बताइए कि आप भोजन में क्या ग्रहण करेंगी। हम स्वयं अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाएंगे। विवाह उपरांत न जाने कैसे वातावरण में रहेगी पार्वती, कैसा होगा उसका भविष्य। पार्वती से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर उनके माता पिता के पास जाने का समय आ गया है। क्या समस्त सप्तऋषि इस कार्य हेतु तैयार है? प्रभु, हमने माता पार्वती को वचन दिया है कि हम आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके निवास पर अवश्य आएंगे। उदास ना हो ऋषिधरी जी, सप्तऋषियों का इस कार्य हेतु जाना अनिवार्य है, किंतु आपके बिना वो इस शुभ कार्य के लिए प्रस्थान नहीं कर सकते। आपके इस निर्णय ने मेरे मन की सबसे बड़ी इच्छा की पूर्ति की है प्रभु। किंतु प्रभु, एक औपचारिक पर्व का निर्वाह हम रिक्त हाथों से नहीं कर पाएंगे। यह उचित नहीं होगा प्रभु। हम आपके ससुराल जा रहे हैं, कुछ न कुछ उपहार अवश्य ले जाना चाहिए। पार्वती इस औपचारिकता की महत्ता मुझे पहले ही बता चुकी है। तब तो आपको प्रस्थान करने में कुछ संकोच नहीं है ऋषि भृगु। प्रभु,